मुनियों ने कहा, मुने, अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का वृतांत सुनना चाहते हैं। आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यासचिंद बोले, मुनियो, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष है। उनकी महिमा अनंत है, वे अप्रमेय है। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जाम्बवती के पुत्र वीरवर सांब ने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देख महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बहुत कुपित हुए। उन्होंने सांब को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। यह सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बड़ा क्रोध किया और उनका विनाश कर डालने के लिए भारी तैयारी की। तब बलराम जी ने यादवों को रोककर कहा, मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ, वे मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे। तदनंतर बलराम जी हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उद्यान में ठहर गए, नगर में नहीं। बलराम जी को आया जान दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गौ, अर्घ्य और जल भेंट किए। वह सब विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम सब लोग सांब को शीघ्र छोड़ दो। बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि के क्रोध की सीमा न रही। राजा बाहिक आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने यदुकुल को राज्य के अधिकार से वंचित जान बलराम जी से कहा, बलदेव, तुमने यह कैसी बात कह डाली? कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों को आज्ञा देगा? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे, तब तो हमें राजाओं के योग्य श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ होगा? अतः तुम लौट जाओ। सांब ने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, अतः तुम्हारे या उग्रसेन के कहने से हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम लोग यदुवंशियों के माननीय हैं। कुकुर और अंधक वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते थे। अब वे ऐसा नहीं करते तो न सही, किंतु स्वामी को सेवक की ओर से आज्ञा देने की बात कैसी? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमने ही प्रेमवश नीति नहीं देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो यह अर्घ्य निवेदित किया है, इसमें केवल प्रेम ही कारण है। हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्घ्य देना कदापि उचित नहीं है। यो कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर ली थी। वे सब के सब बलराम जी को वहीं छोड़ हस्तिनापुर में चले गए। कौरव द्वारा किए हुए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे घुरते हुए उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी से उन्होंने पृथ्वी पर प्रहार किया। महात्मा बलराम की एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। वे अपने गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजाकर कंपित करने लगे। वे आंखें लाल लाल और भौवें टेढ़ी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना मद, इतना अभिमान है। क्या कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी है? हम लोगों का प्रभुत्व कुछ ही काल के लिए है। क्या बात यह है जो ये महाराज उग्रसेन की अलंघनीय आज्ञा को भी नहीं मानते? देवताओं और धर्म के साथ सचिपति इंद्र भी इनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधर्मा सभा में इस समय सदा महाराज उग्रसेन ही विराजमान होते हैं। इन कौरवों का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों की जूठन है। उसी पर इनको संतोष है, धिक्कार है इन्हें। आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के भी राजा बनकर रहे। अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से हीन करके ही द्वारिकापुरी लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाहिक, दुःशासन, भूरी, भूरिश्रवा, सोमदत्त, सल तथा अन्यान कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथों के सहित मार डालूंगा और वीरवर सांब को उनकी पत्नी के साथ द्वारिकापुरी में ले जाकर उग्रसेन आदि बंधु बांधवों को दर्शन करूंगा। अथवा देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए समस्त कौरवों के साथ उनके हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा में डाल देता हूँ। यो कहकर क्रोध से लाल आंखें किए बलभद्र जी ने अपने हल का मुख नीचे की ओर किया और चाहर दीवारी की जड़ में धंसाकर खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता सा जान पड़ा। यह देख समस्त कौरव व्याकुलचित होकर हाहाकार करने लगे और बलराम जी के पास आकर बोले, महाबाहु राम, बलराम, क्षमा कीजिए मूसलायुध, अपना क्रोध शांत कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए। बलराम, ये पत्नी सहित सांब आपकी सेवा में समर्पित है। हम आपका प्रभाव नहीं जानते, इसी से हम लोगों द्वारा आपका अपराध हुआ है। अब कृपया उसे क्षमा करें।
यो कहकर कौरवों ने पत्नी सहित सांब को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा कर दिया। इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है। यह बलवान और सुरवीर बलराम को ही प्रभाव है। तदनंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन करके बहुत से दहेज और नववधु के साथ उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।